हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज हम समझेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस को। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है उसको हम समझेंगे और हम देखेंगे डिफरेंस को भी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के बीच में। सबसे पहले लिखते हैं टॉपिक का नाम, जो कि है हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस। जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है वो नॉट कैरीड आउट इनफिनिटेसिमली स्लोली, वो बहुत ही स्लोली नहीं होगा। रिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो बहुत ही स्लोली होता था। इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चेंज इज प्रोड्यूस रैपिडली, जो चेंज है वो एकदम से होगा। स्लोली जो है चेंज इरिवर्सिबल प्रोसेस में नहीं होगा। और इरिवर्सिबल प्रोसेस के एग्जाम्पल में आता है नेचुरल प्रोसेस। जितने भी नेचर में प्रोसेसेस होते हैं वो सारे इरिवर्सिबल होते हैं। तो वही यहाँ पर लिखा है, नेचुरल प्रोसेसेस जो है वो थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल होगा। फिर उसके बाद हम डिफरेंस को देखेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस के बीच में। क्या फ़र्क है रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस में, वो हम समझेंगे। सबसे पहले जो रिवर्सिबल प्रोसेस है वो वेरी स्लोली होता है और जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है वो रैपिडली होता है, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस धीरे धीरे होगा, इसलिए इसको हम रिवर्स कर पाते हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो एकदम से होगी। दूसरा पॉइंट है ओपोजिंग फोर्स और ड्राइविंग फोर्स जो है, फोर्स दो होगा। वो मैंने आपको कौन से वाले जो पहला रिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जाम्पल था उसमें दिखाया। ड्राइविंग फोर्स जो है वो चेंज को कॉज करता है और ओपोजिंग फोर्स जो है वो उस चेंज को नहीं होने देगा। उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो थोड़ा सा ही होगा रिवर्सिबल प्रोसेस में, जबकि जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है उसमें ओपोजिंग फोर्स और ड्राइविंग फोर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो ज्यादा होगा, वाइटली होगा, ठीक है। ओपोजिंग फोर्स और ड्राइविंग फोर्स में क्या है फर्क? ओपोजिंग फोर्स जो है, जो चेंज होगा किसी प्रोसेस में उसको ओपोज करेगा, जबकि ड्राइविंग फोर्स जो है किसी प्रोसेस में जो चेंज होगा उसको सपोर्ट करेगा, ठीक है। जैसे कि एक्सपेंड हो रहा है हमारा पिस्टन, तो जो एक्सपेंड करा रहा है वो हमारा ड्राइविंग फोर्स है और जो नहीं होने दे रहा है वो ओपोजिंग फोर्स है। रिवर्सिबल प्रोसेस में जो वर्क होगी वो मैक्सिमम होगी, जबकि जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है उसमें जो वर्क होगी वो मैक्सिमम नहीं होगी। वो जो वर्क है वो रिवर्सिबल प्रोसेस में जो वर्क होगा उससे कम होगा। तो थर्ड पे होगा वर्क लेस देन वर्क ऑब्टेन इन रिवर्सिबल प्रोसेस। उसमें जो वर्क होगा इरिवर्सिबल प्रोसेस में वो रिवर्सिबल प्रोसेस के वर्क से कम होगा। जो रिवर्सिबल प्रोसेस है वो थ्योरेटिकल है, वो रियलिटी में हमें देखने को कम मिलेगा, जबकि ज्यादातर प्रोसेस जो नेचर में होता है वो इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। तो 4 ही पॉइंट्स मैं बताऊंगी डिफरेंस का, बाकी और भी पॉइंट्स है वो हम बुक में देखेंगे। तो ये है 4 डिफरेंट पॉइंट्स रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस में। नाउ हम बुक में देखेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस, वो प्रोसेस जो कि सेटिस्फाई नहीं करता है रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिवर्सिबिलिटी को, उसे हम इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। रिवर्सिबिलिटी के कुछ कंडीशंस होते हैं, उसको ये सेटिस्फाई नहीं करेगा इरिवर्सिबल प्रोसेस। एंड अगर हम दूसरे वर्ड्स में कहें तो इरिवर्सिबल प्रोसेस जो है इज नॉट कैरीड आउट इनफिनिटेसिमली स्लोली, वो धीरे धीरे नहीं होता है, बट द चेंज इज प्रोड्यूस रैपिडली, एकदम से हो जाता है इसमें चेंज, ये प्रोसेस जो है, सो दैट द सिस्टम डज नॉट रिमेन इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन में सिस्टम नहीं रहेगा, ठीक है। स्लोली नहीं होगा तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में भी नहीं रहेगा। एज पॉइंटेड आउट अर्लियर, पहले बताया गया है, जितने भी नेचुरल प्रोसेस है, नेचर में प्रोसेस होते हैं, वो सारे थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल है एंड हेंस स्पॉन्टेनियस और स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अनप्लान्ड। जितने भी नेचुरल प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल और स्पॉन्टेनियस है। वंस अंडरगोन अ चेंज बाय इरिवर्सिबल पाथ, जब भी कोई प्रोसेस जो है वो इरिवर्सिबल पाथ में चेंज में चला जाएगा तो प्रोसेस को हम रिवर्ट नहीं कर सकते विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल सोर्स, बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के हेल्प से, और विदाउट चेंजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द सराउंडिंग के प्रॉपर्टीज को बिना चेंज किए, ठीक है। एक बार अगर कोई प्रोसेस इरिवर्सिबल पाथ फॉलो किया तो उसको चेंज करने के लिए हमें एक्सटर्नल
एक्सटर्नल सोर्स का यूज करना होगा या सराउंडिंग को चेंज करना होगा, अदरवाइज ये चीज जो है वो नहीं होगी। और प्रोसेस जो है रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस के बीच में डिफरेंस जो है वो इस टेबल में दिया है, टेबुलर फॉर्म में दिया है। सबसे पहले जो रिवर्सिबल प्रोसेस है वो बहुत ही धीरे होता है और इसके अंदर बहुत सारे इक्विलिब्रियम स्टेट्स होते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम स्टेट में प्रोसेस जो है वो स्टॉप होगा क्योंकि ओपोजिंग फोर्स जो और ड्राइविंग फोर्स जो है वो इक्वल होता है। जैसे कि पिस्टन जब ऊपर जाता था तो वो ऊपर कंटिन्यूसली नहीं जाता था, ठीक है, बीच में स्टॉप होता था, वो है हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट। जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो एकदम से होगा और उसमें कोई भी इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं होगी। ओपोजिंग फोर्स और ड्राइविंग फोर्स जो है उसके बीच में डिफरेंस बस थोड़ा सा ही होगा, इसलिए हमें इक्विलिब्रियम स्टेट एकदम से मिल जाता था रिवर्सिबल प्रोसेस में। आप पहले वाले वीडियो में देख सकते हो। इरिवर्सिबल प्रोसेस में ओपोजिंग फोर्स और ड्राइविंग फोर्स जो है वो वाइडली डिफर कर रहे होंगे, उनके बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा। रिवर्सिबल प्रोसेस में जो हमें वर्क मिलेगा वो सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, जबकि जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है उसमें जो वर्क मिलेगा वो रिवर्सिबल प्रोसेस से कम होगा। और ये हमें एक्चुअल प्रैक्टिस में रियलिटी में देखने को नहीं मिलता है। रिवर्सिबल प्रोसेस ये थ्योरेटिकल है, सिर्फ थ्योरी में देखने को मिलता है। ज्यादातर प्रोसेस है जो नेचर में होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो इनफिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, बहुत ही स्लोली इन्फिनिटी स्टेप्स होंगे उसके अंदर, ठीक है। जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस में कोई भी स्टेप नहीं होगा, शॉर्ट टाइम में वो प्रोसेस जो है वो हो जाएगा। जो चेंजेस होता है डायरेक्ट प्रोसेस में उसको हम रिवर्स कर सकते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस में। इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो चेंजेस आए हैं डायरेक्ट प्रोसेस में, स्टार्टिंग में जो चेंजेस हुए हैं उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। ये स्लोली होता है, ये रैपिडली होता है, इसमें बहुत सारे इक्विलिब्रियम स्टेट्स होते हैं, इसमें कोई भी इक्विलिब्रियम स्टेट्स नहीं होता, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस ये रहा। दूसरा पॉइंट डिफरेंस है ओपोजिंग फोर्स और ड्राइविंग फोर्स में थोड़ा सा ही डिफरेंस होगा, यहाँ पर वाइडली डिफर करेंगे। यहाँ पर जो वर्क हमें मिलेगा रिवर्सिबल प्रोसेस में वो सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। इसमें जो वर्क है वो रिवर्सिबल प्रोसेस से कम होगा। ये जो है एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, रियलिटी में हमें देखने को नहीं मिलेगा। ज्यादातर प्रोसेस जो है वो इरिवर्सिबल होता है नेचर में। और यहाँ पर जो रिवर्सिबल प्रोसेस है वो इनफिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में होता है। ये जो है बहुत ही स्लोली और बहुत ही लंबा टाइम लेगा। इनफिनाइट स्टेप्स होंगे, इसमें रास्ते होंगे इन्फिनिटी तक, ठीक है, कभी खत्म ही नहीं होगा। इरिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो शॉर्ट टाइम में हो जाता है। रिवर्सिबल प्रोसेस में चेंजेस हुआ है उसको हम रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन जो इरिवर्सिबल प्रोसेस में चेंजेस होगा उसको हम रिवर्स नहीं कर पाते हैं, नहीं कर सकते। इसके लिए हमें खुद फोर्स लगाना होगा पहले वाले स्टेट में ले जाने के लिए, इसलिए इसका नाम है इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। तो आज हमने समझा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस को, डिफरेंस को, और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है उसको भी समझा, ठीक है। ये जो है रिवर्सिबिलिटी के कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा, इनफिनाइट सिमिली स्लोली नहीं होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये रिमेन नहीं करेगा, ठीक है, इसलिए इसका नाम है इरिवर्सिबल प्रोसेस। फिर हमने डिफरेंस को भी समझा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के बीच में। यही है आज का टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।